हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं उमा शंकर पटेल, आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पूर्वी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैंने टॉपिक लिया हुआ है हिंदी व्याकरण का संधि। संधि किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? इनके एग्ज़ाम्पल और ये कब कहाँ पूछे जाते हैं? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और यदि आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल या जुड़ना। यानी अगर दो चीज़ों को हम जोड़ें तो यही होती है हमारी संधि। व्याकरण में संधि दो वर्णों या दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यानी जब दो शब्द आपस में जुड़ जाएं या दो वर्ण आपस में जुड़ जाएं तो जुड़ने पे जो चेंज होता है, जो परिवर्तन आता है, वही कहलाता है संधि। और कहें, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उनके अंतिम वर्ण और पहले वर्ण के मिलने से एक नया वर्ण बनता है या वर्णों में बदलाव होता है। यही बदलाव संधि कहलाता है। यदि संक्षिप्त भाषा में कहें तो संधि से भाषा में संक्षिप्तता, सुगमता और सौंदर्यता आती है। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूं कि दो वर्ण या दो शब्द मिलते कैसे हैं। जैसे समझिएगा, यदि मैंने एक शब्द लिया विद्या प्लस यहीं लिया मैंने एक शब्द आलय। बारीकी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यदि आप एक एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आप यदि संधि को पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में थोड़ा नहीं आएंगी जल्दी। लेकिन एक एग्जाम्पल यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो कम से कम ये जान लेंगे कि जो परिभाषा मैंने बताई वो वास्तव में सटीक है। तो यदि हम इसको जोड़ें तो ये बन के आएगा भैया विद्यालय। ये बन जाएगा विद्यालय। अच्छा, अब एक चीज़ आप बताइएगा, यहाँ पे विद्या था, यहाँ विद्या है, बट आ गायब हो गया। ये आ गायब हो गया, कैसे हो गया? यदि हम विद्या का लास्ट वर्ड लें तो वो होगा आ। विद्या यानी आ प्लस ये वाला आ, ये भी दोनों आ, तो आ और आ मिलके बनता है आ। तो ये आ मिलके क्या बन गया? आ। तो यही दोनों आ मिलके जो विद्या था और आलय था वो मिला के हो गया विद्यालय। ऐसे शिव प्लस आलय यदि हम समझें तो एक शब्द मैंने लिया शिव प्लस लिया आलय। अब यहां समझिएगा, व यानी अ प्लस आ मिला के बन जाएगा आ, और शब्द जोड़े दोनों तो क्या बन जाएंगे? शिवालय। यानी अ और आ मिला के आ, तो यहाँ एक मात्रा बढ़ जाएगी, ये आ खत्म हो जाएगा और बनेगा शिवालय। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आपको एग्जाम्पल समझाने की। आगे और भी हैं, देखते हैं कैसे कैसे वो सॉल्व होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में पढ़ना है, क्योंकि स्वर संधि में मुख्य रूप से आपके 5 संधियां होती हैं, मतलब इसकी जो भाग होते हैं वो 5 होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं वो भी हम समझते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर कहते हैं, यानी स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर, यानी यहाँ भी एक स्वर हो और प्लस यहाँ भी एक स्वर हो, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी संधि जो बनती है वो कहलाती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला, आपने, चूंकि मैं इस पर अगर पेन चलाऊंगा थोड़ा सा वो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ यानी जो हमारा वर्ण होता है वो बड़ा हो जाता है। दीर्घ नाम से समझ में आ रहा है, बड़ा।
तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। आपको दिख रहा है। अच्छा, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ आपको, साथ में समझते चलिएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगी। देखिए, आ जो बीच में एक शब्द लिखा है विद्यार्थी, विद्यार्थी, इसमें बीच में आप देख रहे होंगे बड़ा आ आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो, मैं आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब बीच वाले शब्द में बड़ा आ की मात्रा आ जाती है तो वहाँ हमें एकदम आंख बंद करके समझ लेना है ये कौन सी संधि होगी, ये होगी दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आगे चलें तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, वो हमारा दूसरा पॉइंट है गुण संधि। गुण संधि में है जब अ और आ के साथ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री मिलने पर ए, ओ या अर हो जाए, ये हमारी होती है गुण संधि की पहचान। आपको मैं ट्रिक भी बताता हूं जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेंगे। अब आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है देव प्लस इंद्र। अब देखिए व, यानी अभी मैंने पीछे बताया कि अ प्लस ई आ रहा है, अ प्लस ई मिलने से बनेगा भैया ए। तो देवेंद्र क्या बन जाएगा, ये देवेंद्र। यहाँ आप एग्जाम्पल देख भी रहे होंगे, ये बन गया आपका देवेंद्र। इसका मतलब एक ट्रिक अगर हम आपको समझाएं कि जब हमें किसी भी उदाहरण में यानी किसी भी एग्जाम्पल में जो बीच का शब्द होगा यदि उस पर एक मात्रा लगी मिल जाए तो हम समझ लेंगे यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है। अब इसके बाद इसी को थोड़ा ध्यान में रखिए, जो कि वृद्धि संधि जो है वो भी इससे रिलेटेड ही है। अभी आपने केवल देखा कि जिसमें ए आ जाए यानी एक मात्रा ऊपर आ जाए वो गुण संधि है, और जिसमें दो मात्रा ऊपर आ जाए वो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक प्लस एक बराबर एक कैक, यानी क में आपका अ आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो नहीं ए और अ मिलके बन जाता है ए। और साथ ही वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी जब ऊपर मात्रा बढ़ जाए यानी दो मात्रा हो जाए तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यानी गुण और वृद्धि, गुण और वृद्धि संधि की बात यदि हम करें तो जिसमें एक मात्रा मिल जाए वो गुण, और जिसमें वृद्धि हो जाए मात्रा यानी दो मात्रा हो जाए वो हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला संधि हमारा है यण संधि। यण संधि का एक सिंपल सा तरीका है जानने का, जहाँ पे आप ये समझिए कि जब कोई बीच का शब्द आधा हो जाए, ज़्यादातर हमें ये समझ में आता है एग्जाम्पल में देखने से कि जब बीच का शब्द कोई आधा हो जाए तो वो हमारा होता है यण संधि। और डिफिनीशन की बात करें, इसमें ई के साथ कोई अन्य स्वर मिलने पर य, और उ के साथ कोई स्वर मिलने पर व, और री के साथ कोई अन्य स्वर मिलने पर र हो जाए। एग्जाम्पल में देखिएगा, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यहाँ जो द है वो क्या हो गया है, द और य के साथ में जुड़ गया है तो बीच में ये द हो गया आधा, और जिससे हमने ट्रिक से समझा कि यहाँ पे जो बीच का वर्ण अगर आधा हो जाए तो समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि। अगला हमारा है पांचवा अयादि संधि। इसमें बड़ा सिंपल सा उदाहरण है कि जब ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है तो वही हमारी होती है कौन सी संधि, अयादि संधि। इसमें एक और भी एग्जाम्पल आप थोड़ा समझिएगा, ट्रिक जो है सॉरी, कि ज़्यादातर जो मात्रा होती है वो ऊपर की देखने को नहीं मिलती, जैसे नयन, पवन, पावक, ये सारे एग्जाम्पल जो देखने को मिलेंगे। देखिए अय अव आव ऐसे जो बीच में अगर तोड़ने पे मिलते हैं तो वो हमारा हो जाता है
अयादि संधि। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल ले भी रखा है, जहाँ पे ने प्लस अन, ने